अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी हम 2 डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सकाफ़त के हवाले से। हमारी रिवायात क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम मुल्क की सकाफ़त पर गौर करें, इसकी अहमियत को उजागर करें, किस तरह से कर सकते हैं, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और जब हम कल्चर की बात करते हैं यानी कि सकाफ़त की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ज़बान भी है, हमारा अदब है यानी कि लिटरेचर है, इसके साथ साथ हमारा लिबास है, हमारे खाने हैं और अगर हम जो है इन डेप्थ जाएँ तो फिर हमारी रस्म व रिवाज, हमारा ओवरऑल रहन सहन, ये हमारी सकाफ़त है। हम इसको किस तरह से जो है वो लेकर चल रहे हैं और इसकी अहमियत को कैसे उजागर कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल इस हवाले से गुफ्तगू होगी। और साथ ही साथ इनफरादी तौर पे और इज्तमाही तौर पे जानेंगे कि हम मुल्क की सकाफ़त को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि इंडिविजुअली भी हम अपने रोल को देखें और फिर कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए अपनी रिवायात को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने रस्म व रिवाज को, अपनी तमाम तर कल्चर को जो है वो ना सिर्फ हम प्रमोट करें बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने जो है कल्चर से आशना हों और ना सिर्फ हम जो है वो इसकी प्रमोशन में अपना किरदार अदा करें बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं कि अगर हमारे कल्चर में हम देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हम दूसरे जो है वो कल्चर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर वेस्ट की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम फैसिनेट होते चले जा रहे हैं वेस्ट के कल्चर से और उनकी कुछ चीज़ें, उनकी कुछ रिवायात जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर हमें अपने कल्चर की हिफाजत कैसे जो है करनी है और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना कितना ज़रूरी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि आज के प्रोग्राम का जो दूसरा सेशन होगा उसमें हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे लिबास के हवाले से। हमारा कौमी लिबास, हमारा जो माशरती हमारी सकाफ़त का एक पहलू है कि लिबास को हमने देखना है कि हमारा लिबास क्या है, लिबास की हमने जो है वो अहमियत को उजागर करना है। हमने देखना है कि हम अपनी मुल्क की सकाफ़त को जहाँ प्रमोट करने की बात कर रहे हैं वहीं लिबास के मामले में हम कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लेकर आ चुके हैं, हम कुछ चेंजेस अडॉप्ट कर चुके हैं। ये किस तरफ हम जा रहे हैं और लिबास जहाँ हमारी पहचान है, हमारा सकाफ़त का हिस्सा है, वहीं ये हमें रिप्रेजेंट करने का एक मौका देता है जब हम ग्लोबली देखते हैं। अगर हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ हम किस तरह से अपने लिबास को, अपनी सकाफ़त को, अपने रिवाज को, अपनी तमाम रसूमात को प्रमोट करते हैं, वहाँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए भी हमें सोचना होगा और इस अहमियत को भी हमने उजागर करना है कि किस तरह से हम अपने ओवरऑल कल्चर की हिफाजत कर रहे हैं। तो जी इन डेप्थ हम जो है आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप हमारे साथ इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेहमानों का तारुफ होगा, गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा, लेकिन जी उससे पहले ज़रा आज कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या दे रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 42, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 44, मिनिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 45, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 11, मिनिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
جی मौसम की सूरत हाल आपने जानी, आज के टॉपिक्स के हवाले से भी आप जान चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान भी एजुकेशनिस्ट हैं, फरीबा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है फरीबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। आज के तीसरे मेहमान हैदर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की जो हमारी एक और मेहमान हैं उनको भी हम वेलकम करेंगे। तस्लीम इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर तालीम भी हैं, शायरा भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में आपके आने का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक है मुल्की सकाफ़त, इसकी अहमियत और इस ज़रूरत को फ़रोग़ देना कि हम किस तरह से इस सकाफ़त को प्रमोट कर सकते हैं और इसकी हिफाजत कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सच टीवी की रिवायत और उस रिवायत की कंटिन्यूटी, और हम सकाफ़त पर आज बात कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। किसी भी मुआशरे, किसी भी कौम की पहचान उसकी सकाफ़त होती है। सकाफ़त में ज़बान, रस्म व रिवाज, लिबास, खुर्द-व-नोश, ये सब चीज़ें सकाफ़त को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। और अगर हम अपने इस खूबसूरत मुल्क की खूबसूरत सकाफ़त की बात करें तो हम देखेंगे कि ये एक बहुत खूबसूरत इम्तिज़ाज है। और इम्तिज़ाज किस बात का है? यहाँ की इंडिजिनस सकाफ़त, उसके अंदर जो पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर बना इस्लाम, बिल्कुल इस्लाम की एक बहुत गहरी छाप और असर हमारी सकाफ़त पर मौजूद। फिर उसके साथ ये कि इस्लाम किस तरह से ट्रैवल करते हुए इस खित्ते तक पहुँचा, तो उसमें वो अरब सकाफ़त, वो उसमें जुनूबी जो सेंट्रल एशिया है, वस्ती एशियाई रियासतें, उनकी सकाफ़त की झलक, और फिर ईरानी सकाफ़त की झलक, इस सब का जो एक खूबसूरत इम्तिज़ाज है वो इस वक्त पाकिस्तान की सकाफ़त है। और पाकिस्तान में अक्सर ये बात बड़े यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने के अंदाज में क्या करता हूँ कि कुरान की एक बहुत ही खूबसूरत सूरत, और उस सूरत का नाम सूरह रहमान, और उस सूरह रहमान में बहुत सारी नेमतों का जिक्र, और हमें सरबसुजूद हर वक्त होना चाहिए कि सूरह रहमान में मौजूद जो नेमतों का जिक्र, उसमें से बेशतर अल्लाह ने हमें इस खूबसूरत मुल्क में हमें अता कर रखी हैं। सुभान अल्लाह। एक तरफ तो 4 मौसम, उन 4 मौसमों के असरात इस सकाफ़त पर, इसकी बूदोबाश पर, लिबास पर, ज़बानों पर, और फिर एक खूबसूरत बात कि पाकिस्तान की एक तो कौमी ज़बान जो हमारी सकाफ़त का असल जो है ना, वो उसकी असल पहचान है, उसके साथ साथ पाकिस्तानी ज़बानें, उनकी खुशबू, उनका लबो लहजा, और उसके असरात हम सब के जो माशरे के अंदर। और फिर दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ शेड्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जब जैसे आपने अपने इंट्रो में बहुत खूबसूरती से बात की, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो जो हमारी पहचान होती है वो हमारा सब्ज हिलाली परचम होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे उस जवाज़े सफ़र पर, जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। वहाँ जाकर फिर वो जैसे भी आप मौसम का हाल बता रही थी, मौसम के अंदर भी वेरिएशन, और वो एक तरफ सहरा हैं, एक तरफ पहाड़ हैं, समंदर भी मौजूद है, बरपोश भी हैं, और शदीद गर्म इलाके भी हैं, ये सब कुछ मौजूद। लेकिन देखना यह है कि जब दुनिया में कहीं किसी जगह पर कोई पाकिस्तान का तज़किरा करता है तो वो जो एक ओवरऑल पिक्चर जो है ना वो सामने आती है, जो तस्वुर सामने आता है, क्या वो तस्वुर कैसा होना चाहिए, क्या हम वो सही तस्वुर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ी यकीनन इस हवाले से ज़रूर हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। फरीबा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के हवाले से? हुमा सर ने तो वैसे बहुत डिटेल में इस पे इन डेप्थ एनालिसिस उन्होंने दिया, लेकिन कल्चर के बारे में एक डेफिनेशन दूंगी। कल्चर के बारे में कहा जाता है कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेंजर बना देती है जब आप कहीं और चले जाते हैं। सही। व्हिच मीन्स कि जब अपने सराउंडिंग में होते हैं, जैसे सर ने कहा कि हम एक ऐसी डाइवोर्स एरिया में रह रहे हैं जहाँ हमारे पास मल्टीपल कल्चर्स हैं, तो मसला ये है कि व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ हम जब उस कल्चर का हिस्सा होते हैं तो हम उसी रंग में, उसी माहौल के आदी होते हैं, उसी किस्म के माहौल, लिबास, खुराक, रहन सहन, हमारा सब कुछ होता है। लेकिन जब हम कहीं और चले जाते हैं तो हमें जो एक स्ट्रेंजनेस फील होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम जो है ना अपने कल्चर से जब हम दूर होते हैं तो बिल्कुल वो तन्हाई का एहसास होता है। इसका ये मतलब है कि अ कल्चर बेसिकली समथिंग जो फॉर्म करता है आपकी आइडेंटिटी। सो व्हाट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली पाकिस्तानी कल्चर।
तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान की वजह से, मेरा जो लिबास है वो रिफ्लेक्ट करता है मेरे कल्चर को, मेरी ज़ुबान जो मैं उर्दू ज़ुबान बोलती हूँ जो बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, ये मेरे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। जो मैं खाती पीती हूँ, हमारी जो स्पाइसेस हैं, जो कुछ भी है, जिनके लिए हम कहते हैं ना कि गोराज दे केम टू सब द कॉन्टिनेंट, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आए स्पाइसेस के लिए थे, तो ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो जैसे सर ने इन डेप्थ बोला कि हमारा जो कल्चर है ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। नो डाउट कि हमारे कल्चर की बिगनिंग इज़ बेसिकली फ्रॉम सो, हम इवन हमारी जो लैंग्वेज है दैट इज़ बेसिकली उर्दू जो है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का इम्तिजाज है, उसके बाद आया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो कल्चर है ये बहुत यूनिक है, बहुत प्रेशियस है, बहुत खूबसूरत है, और ये हमें सब्जेक्टिव बनाता है। हमारी आइडेंटिटी इसी कल्चर की वजह से, इसको मेंटेन करना, इसको प्रमोट करना, इसका एक अच्छा इमेज देना, और इस पे हमेशा वी शुड बी फीलिंग प्राउड कि वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। तो तभी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आई एम सो सॉरी, जैसे आपने भी ये कहा कि एक डिक्लाइन है, एक अपने कल्चर से दूरी है, एक दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने में हम बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है वो ज़रा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन इसका कसूरवार है, दीगर हम जो है वो रीजंस के पास भी जानिब जाएंगे और इस हवाले से भी जानेंगे अपने मेहमानों से कि उनका क्या मानना है, क्या कहना है, क्यों हम अपने कल्चर से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। अगर ज़बान के मामले में बात कर ली जाए, अदब के मामले में बात कर ली जाए, या फिर लिबास के मामले में बात कर ली जाए, तो बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। इन चेंजेस का जिम्मेदार कौन है, इस पर गुफ्तगू के सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। हैदर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? वो है कि नासिहा इश्क भी होता है वतन की सूरत, जिस पे दिल खून बहाने से नहीं रुकता है। हमारा इश्क जो है वो हमारा वतन, हमारी फ़ज़ा है। बिल्कुल। और पहले सांस के साथ ही आपकी सकाफ़त का आगाज़ हो जाता है। यकीनन। आपके कानों में क्या आवाज़ पड़ी, अजान थी या कोई घंटी थी? आपने खाया क्या या क्या खिलाया गया? आपने आंख खोली, क्या चमक थी, क्या मौसम था, कौन लोग थे, कैसी बातें करते थे? चूँकि मैं डायरेक्ट उस मौजू पे आता हूँ कि ये दूरी कैसे हो गई। हमारे जो तालीमी अदारे हैं उनके दरो दीवार से कायद आज़म के फरमुदात मिट गए, इकबाल के अशार मिट गए। सही। जो मदरसे के सहन से लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना तेरी, वो चली गई। वो असातिज़ा। हैदर साहब, माज़रत के साथ मुझे एक ब्रेक की जानिब पड़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, नाज़रीन कंटिन्यू करते हैं और हैदर साहब से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों की बात हो रही है कि हम अपने मुल्क की सकाफ़त को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चों में, अपने नौजवानों में, कि हमारी सकाफ़त है क्या, हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर हमें क्या जो है वो दर्स दे रहा है, हमें क्या पैगाम दे रहा है। यही हमारी पहचान है, यही हमारा फ़ख्र है। चाहे हम ज़बान के मामले में बात करें, चाहे हम अदब से रिलेटेड बात करें, या फिर हम अपने लिबास, अपनी खुराक, अपनी तमाम रहन सहन, अपने रस्म व रिवाज की बात करें, यही हमारा कल्चर है और हमने इसको प्रमोट करना है। कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारी इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। उसी को कंटिन्यू करेंगे। हैदर साहब से ही कहेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी सर, कुछ वजूहात का जिक्र हो रहा था कि हम कल्चर से क्यों दूर हो गए। बहुत शुक्रिया। मैं कहने ही वाला था कि हम ऐसे भी प्रमोट कर सकते हैं कि जहाँ से बात का सिलसिला टूटा वहाँ से शुरू करवाएं। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो आपने वैसा कर दिया, बहुत शुक्रिया। हमारे दरो दीवार जो हैं तालीमी इदारों के, मैंने कहा, अर्ज़ किया, वहाँ से इकबाल के अशार उड़ गए और वो उस्ताद भी ना रहे कि जो इस बात पे जोर देते थे कि हाँ इकबालियात एक शोबा है। सिवाय अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये काम हो रहा है, इकबालियात पे हो रहा है, कुछ इदारे और करवा रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म हो गया सिलसिला। तकारीर का वो जो मुकाबला था उसमें अब मौज़ूआत वो नहीं रहे जिसमें आपका कल्चर आपके साथ चल सकता था, सकाफ़त चल सकती थी। आज ये नहीं सिखाया जा रहा कि बुज़ुर्ग जो हैं हमने उनके सराहने नहीं बैठना, वो बात कर रहे हैं तो हमने इंटरप्ट नहीं करना है। ये बातें नापैद होती चली जा रही हैं। सही। लिबास की अभी आपने बात की। जी जी। मज़हब जो है ना वो सबसे अहम लिबास है, उसमें क्या इरशाद है वही आपका लिबास है। सही। हम लोगों को, वी आर नॉट मेकिंग द पीपल टेंडेंशियस टुवर्ड्स द रिलीजन कि हम करके दिखाएं। हम बात तो कर रहे हैं लेकिन रंगों में बट गए हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा है
کہ میرا رنگ اپناؤ، تو یہی ہمارا کلچر ہے، صحیح، بنیادی طور پہ یہی ہمارا کلچر ہے۔ بالکل۔ اب ہوتا کیا جا رہا ہے کہ ہم ادویات تو دوسروں کی کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں لے رہے، برا کہتے چلے جا رہے ہیں۔ جو اچھا مل رہا ہے لیں، جیسے زبانیں ود دی پیسج آف ٹائم دوسری زبانوں کے الفاظ، جیسے اردو کا مطلب ہی لشکر ہے، وہ لے کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ، تو ہم اچھی باتیں بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اچھی عادات جو ہیں لے کے چل سکتے ہیں ساتھ، اچھا کلچر لے کے چل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عملی سطح پہ ہم فارغ ہیں۔ آئی ایم سوری اس لیے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہم باتیں کریں گے۔ استاد کدھر گیا وہ جس کو یہ جرت تھی جو چاہے کہہ دے؟ اچھا حیدر صاحب، معذرت کے ساتھ، ہم صرف اس استاد کو یا اساتذہ کرام کو بلیم نہیں کر سکتے، یہاں پہ والدین کا کردار بھی ہے، اوورآل ہماری سوسائٹی کا بھی کردار ہے۔ I am not blaming میں اس کردار کو واپس لانا چاہ رہا ہوں۔ I am not opposing the teacher، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سسٹم کہاں چلا گیا ہے۔ پہلے استاد کو بچے کے ماں باپ کہتے تھے اے ساڈا بچہ آ گیا جی، سانو یہ ہڈیاں چاہیے، ماس نہیں چاہیے، تسی نے جو مرضی کرو، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اس کی آبیاری کرتے تھے، اساتذہ اس کی آبیاری کرتے تھے، ٹھیک، ادب آداب فارغ ہو گیا۔ اب اگر کوئی بچے کو تھوڑی سی سختی سے استاد کچھ کہہ دیتا ہے، 20 سفارشیں آ جاتی ہیں اس کے ٹرانسفر کے لیے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ کلچر ہم نے اس کی بنیاد کو ہلا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ صحیح، اچھا اب ماں تک آ جائیں بات، ماں کی زبان کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ برا سمجھ رہے ہیں، اگر میں پنجابی ہوں تو میں گھر میں پنجابی نہیں بول رہا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ جس زبان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جس نے آپ کو پہلا لفظ سکھایا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلایا ہے، آپ اس کی زبان نہیں بولنا چاہ رہے۔ یہ بنیادی طور پہ دیش ہمیں دیا گیا اکٹھا رہنے کے لیے، صحیح، بالکل ایسے ہی، اکٹھا رہنے کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ جتنے اس کے رنگ ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے دیا گیا ہے، اپوز کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ ہمیں یہ رنگ اپنانے چاہیے یقیناً، اور ہمیں اس کی ترویج کرنی چاہیے، سب زبانوں سے پیار کرنا چاہیے، سب زبانوں کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی۔ اور جہاں زبان کی بات آ رہی ہے وہاں ادب سے بھی ہم جو ہے وہ دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، ادب سے لگاؤ بھی بہت ضروری ہے، لٹریچر کو بھی ہم نے فروغ دینا ہے۔ تو ذرا تسلیم سے بھی بات کر لیتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تسلیم، آپ اس کی کنٹینیوٹی میں کیا کہیں گے؟ جی، میں ان کی بات سے مجھے اتفاق ہے، پروفیسر صاحب نے بھی جو بات کی ان کی بات سے بھی میں اتفاق کرتی ہوں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ حیدر صاحب کی جو انہوں نے جو بات کی کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ پہلے دیکھیں قائد اعظم کے بارے میں جو مین بزم ادب وغیرہ جو ہوتا تھا، علامہ اقبال کے جو اشعار تھے یا جتنی بھی چیزیں تھیں ادب سے ریلیٹڈ یا اردو زبان کے جتنا، وہ اس سے میں خود بھی استاد ہوں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اردو سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتی ہوں کہ اردو لکھنی نہیں آتی، پڑھنا تو دور کی بات۔ بڑے یہ دیکھیں آخر زبان ہے نا، اگر ہم مسلمان ہیں پاکستان سے ہیں تو اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اسی طرح آپ لباس میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ شلوار قمیص ہمارا قومی لباس ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تعلیمی اداروں سے بھی ہٹ کے بھی بات کروں گی، تعلیمی اداروں میں تو ہے، آپ دیکھیں پہلے کس طرح کی ہماری ڈریسنگ ہوتی تھی، آج کل ہماری یونیورسٹی لباس کو تو ہم آج کے پروگرام کا جو دوسرا سیشن ہے اس میں ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ ابھی ذرا کلچر کی جو دیگر ہم برانچز کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، زبان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمارے خوراک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، رسم و رواج اور رہن سہن کو ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، تو اس میں ادب کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ ادب سے دوری بھی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، زبان سے ہم جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں وہ لگاؤ نہیں رہا، ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میرے بیٹے کو اردو لکھنی یا بولنی یا پڑھنی نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات پھر وہی آ رہی ہے کہ ادب سے اسی لیے دور ہو رہے ہیں نا کہ آج کل بس وہ ایک انگلش میڈیم دور ہو گیا، ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ فر انگلش بولے، اردو سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ادب سے بھی پھر اسی وجہ سے دوری ہے کہ لوگ ہر کوئی دیکھیں وہ چاہ رہا ہے کہ میں بس پروفیشنل وہ آتا تو ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، لیکن ادب کی طرف اب دیکھیں شاعر ادیب ادب اب اس میں بھی یہ ان کی بھی بات ہے کہ سارے ہم لوگ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک کوئی وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ صحیح، اگر اس پہ ہم بحث کرنا شروع کر دیں تو یہ شاید پورا پروگرام ختم ہو جائے، اتنی ڈیٹیل سے بالکل ایسے جہاں ہم وجوہات کی بات کر رہے ہیں وہیں انہی وجوہات کو ہم نے اوور کم بھی کرنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی روایات کو، اپنے ٹریڈیشنز کو
दोबारा से हमने रिवाइव करना है। तो बासित साहब, जैसे कि पहले बात हो रही थी, अदब से दूरी की बात की, ज़बान से जो है दूरी की बात की, इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम वेस्ट के कल्चर को देखते हैं बड़ा फैसिनेट होते हैं, अच्छा उनके खाने ये हैं, आज हम भी यही खाना बनाएंगे। और आहिस्ता 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 अगर 10 साल पहले से ये शुरू हुआ तो आज हमें पूरी तरह से ये प्रमोट हो चुका है कि हमारे बच्चे दाल चावल या बिरयानी या कोरमा खाने को प्रेफरेंस नहीं देते। हमारे बच्चे कहते हैं पिज़्ज़ा हो जाए, पास्ता हो जाए, हमें कुछ इटालियन ही चाहिए। ये इटालियन की तरफ हमारा झुकाव या फिर खानों में अपनी इतनी ज़्यादा चेंजिंग लाना, एक तरफ फरीबा ने अभी जिक्र किया कि हम ये देखते हैं कि गोरा आया ही हमारी स्पाइसेस के लिए था, दूसरी जानिब हमने तो उनके खाने अपना लिए, ये क्या हुआ? असल बात यह है कि ये एक हमाजहत पहलू है जिसकी तरफ आपने तज़किरा किया, और हम देखते हैं बजा आपने कहा कि पिछले 2 दहाइयों को अगर हम देख लें तो एक बहुत बड़ा चेंज, हमें एक बड़ी तब्दीली नज़र आती है। असल बात यह कि एक तो अरबी ज़बान में कहा जाता है कि अन्नास वाला दीनी मुलूकिहिम, के जो आवाम हैं, आम लोग हैं, वो जो बालाई तबका होता है, जो कमरान तबका है, जो एक मुक़्तदिर तबका है, उसको फॉलो करते हैं। अगर एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से अगर मैं कहूँ कि कायदे आज़म ने जब ये डिसाइड कर लिया कि हमें एक ऐसा ख़ित्ता ज़मीन अब चाहिए जिसमें हम इस्लाम के मुताबिक अपनी सकाफ़त को प्रैक्टिस कर सकें, तो उन्होंने जो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तराश खराश का जो 3 पीस सूट ज़ेबतन किया करते थे, उन्होंने उसे यकसर चेंज किया। जब चेंज किया तो फिर हमें नज़र आता है कि वो एचकन में या शेरवानी में हमें नज़र आते हैं, और फिर वो जो कराकुली टोपी जिसे आज हम जानते ही जिना कैप के नाम से, बिल्कुल, वो उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, उन्होंने उसे अपना लिया। उसका असर क्या हुआ कि जो एलीट था, जो पॉलिटिकल एलीट था, जो सोशल एलीट था, उस पर वही छाप नजर आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इसी तरह देखते हैं कि हमारे तारीख के धारे में हम देखते हैं कि चाइना के सोशलिज्म का असर अगर एक ज़माने में ज़्यादा नज़र आया तो वो माओ कैप और माओ सूट जी बिल्कुल मुरव्वज हो गया। उसके बाद एक ज़माना आया जिसको मैं समझता हूँ कि अगर हम सकाफत के एतबार से बात कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुक्मरान तबके ने कमीज शलवार और शेरवानी और वेस्ट कोट इसको मुरव्वज किया। सही। तो वो असर फिर अब चला आ रहा है। आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर आप अगर कुछ मुस्बत पहलुओं पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। वो जो हम कहते हैं ना कि आधा गिलास खाली है तो आधा गिलास भरा हुआ भी है। डेफिनेटली। वो ये है कि आज आप देख लें जो पार्लियामेंट है हमारी, उस पार्लियामेंट के अंदर ज्यादातर लोग आपको नजर आते हैं वो मशरकी लिबास में नजर आते हैं, पाकिस्तानी सकाफत की लिबास में नजर आते हैं। फिर एक बहुत खूबसूरत सी बात यह है कि ये जो लिबास, खाना पीना, गुफ्तगू करना, ये सब कुछ का असरात जो है ना, वो जो क्लाइमेट होता है ना, जो मौसम होता है, उससे भी होता है। वो खुराक का जिक्र अंदाजा भी इसी से होता है। वो खुराक के हवाले से मैं बात करूं, बहुत वर्सटैलिटी है पाकिस्तानी फूड में, पाकिस्तान के खानों में। तो अब बलूचिस्तान के कुछ खित्तों में सर्दी बहुत पड़ती है, ज़ियारत चले जाएं, कान मेतरजई चले जाएं, वहाँ की जो खुराक है, अब वो वहाँ पर लांदी खाते हैं। लांदी एक खास किस्म का गोश्त होता है जिसे खुश्क किया जाता है गर्मी में, और सर्दी में उसे खाया जाता है। बहुत लजीज होता है, लेकिन वो लांदी किसी गर्म इलाके में नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। गर्म इलाके में फिर क्या है, गर्म इलाके के अपना जो है वो फूड मौजूद है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आप बात करी थी कि हम पता नहीं क्यों पास्ता और पिज्ज़ा और उस तरफ चले गए हैं, और उसके साथ साथ त्यौहार। अभी जैसे हैदर साहब बात कर रहे थे तालीमी इदारों के अंदर, और बिलखुसूस जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, उनका बड़ा असर है बड़े शहरों पर। उन्होंने उन त्योहारों को रिवाज देना शुरू कर दिया जो मेरी नस्ल के लोगों ने तो उसके नाम भी नहीं सुने। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको कंटिन्यू करेंगे, ये बड़े अहम पॉइंट की जानिब आपने इशारा किया है। नाज़रीन, इधर से ही हम स्टार्ट लेंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करें।
सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क की सकाफ़त के हवाले से हम बात कर रहे हैं और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, इनफरादी क्या किरदार होगा और इज्तिमाई किरदार की भी हम बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी डॉक्टर साहब। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ नए नए त्यौहार हमारे यहाँ मुतारिफ हो रहे हैं और जो एलीट स्कूल्स हैं वो एलीट स्कूल्स उसको प्रमोट कर रहे हैं और जिनका हमारी ना तो सकाफत से, ना मजहब से, ना रिवायत से ताल्लुक है, उसके असरात फिर हमें नज़र आते हैं मुआशरे पर। यकीनन ऐसे पिछली दो दहाइयों की हम बात कर रहे हैं तो जो हमारे यहाँ पूरा एक कल्चर में एक तब्दीली का मरहला आ रहा है। ये जो कॉरपोरेट कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो मल्टीनेशनल की जो कॉरपोरेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि कल्चर को के बिगाड़ या संवार में तीन जो माशरे के हिस्से हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले ख़ानदान, घर, जो कहा जाता है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, वहाँ से वो क्या सीख रहा है। वो मैं इस बात को खुद इसका कायल हूँ कि हमें ज़्यादा ज़बानें सीखनी चाहिए, ज़्यादा कल्चर्स को जानना चाहिए, जो दुनिया के अंदर कल्चर उसको भी जानना चाहिए, लेकिन तब कि जब हम अपनी बुनियाद के साथ मुंसलिक हों। मुझे वो जो मौलाना रूम के दरबार पर कोनिया में जो व्रिलिंग दरवेश हैं, उनको देख के नज़र में आता है कि वो उनका एक पाँव ज़मीन के साथ पैवस्त रहता है और दूसरे पाँव से वो घूमते हैं। तो कल्चर में भी इसी तरह होना चाहिए कि हमारा एक पाँव मजबूत अपनी बुनियाद के साथ मुंसलिक होना चाहिए और फिर उस दायरे में हम जहाँ भी घूम फिर सकें। अगर बेबुनियाद हो गए, अगर हमने अपनी बुनियादी से हम हट गए, तो वो दरख्त जिसकी जड़ नहीं रहती वो खोखला होता और फिर गिर जाया करता। यकीनन ऐसे इसी तरह से हमें सकाफत के साथ, अपनी रूट्स के साथ मुंसलिक रहना चाहिए और हमारा अंदर जो है ना, हमारा अंदर उसके साथ अब भी मुंसलिक है। यही वजह है कि जब हम अपनी मादरी ज़बान में कोई चीज़ देखते हैं, अपनी दादियों नानियों की बनी हुई खुराक दोबारा कहीं किसी जगह पर नज़र आती है। वो जो मैं कल एक तहरीर पढ़ रहा था और उसमें एक जिक्र था, हमारे साथ शुआरा और अदीब मौजूद हैं, कि किसी ने एक छोटी सी तहरीर लिखी और उसमें नेमत खाने का जिक्र किया कि वो नेमत खाना क्या हुआ करता था और वो किचन को नेमत खाना कैसे कहते थे, उसमें वो अलमारी कैसे हुआ करती थी। तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, तो क्यों हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको क्यों ना एंजॉय करें। ये उनका हक है कि जो हमने अपने आबा से, असलाफ से लिया, उनको ट्रांसेंड करें और उसके लिए हमें खुद उसका जानना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि माँ बोली और फिर हमारी कौमी जबान, ये तो हर बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम कोई हमारे इर्द गिर्द के बच्चे, हमारे अपने घरों के बच्चे वो लंदन में या वाशिंगटन डीसी में तो पैदा नहीं हुए। जब हम उन्हें कहते हैं कि ये 16 रुपए की चीज है या ये 16वां घर कौन सा है, तो वो जब हम ये कहते हैं कि क्या है ये 16 किसको कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंट्रोगेटिव मार्क है, सवालिया निशान है कि अगर हम अपनी जबान और अपने कल्चर में ही अजनबी बनाते जा रहे हैं अगली नस्ल को, तो फिर कुछ अरसे बाद क्या सूरत हाल होगी उसको अभी से हमें फोरसी करना बिल्कुल करने की बहुत ज़रूरत है। फरीबा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी और यकीनन ये हमारा अलमिया है कि इस वक्त हम ये देखते हैं कि हम दूसरे ममालिक के त्यौहारों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये नौबत आई? हमारा तो अपना कल्चर इतना रिच है, हमारे तो अपने त्यौहार ऐसे इंजॉयबल हैं कि अगर हम उनके हवाले से बच्चों को आशनाई दें, अगर उनको अवेयर करें, तो यकीनन हमारे बच्चे उनको ज़्यादा जो है इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि उसमें अपनाइयत है। हम तो ये देख रहे हैं वेस्ट में कौन सा डे मनाया जा रहा है, आज उसी को अडॉप्ट करके वही डे हम मनाएंगे, जिसकी कोई रेलिवेंसी हमें कहीं नहीं मिलती, ना ही हमारे सोशल नॉर्म से, ना हमारे कल्चरल से, ना ही हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन में उसकी गुंजाइश है। हुमा बहुत अच्छी बात की सर की। एक चीज़ से मैंने लास्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यही बोला कि हमारा जो कल्चर होता है वो हमारी आइडेंटिटी होती है। जब हमने कल्चर से डिस्टेंट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं वहाँ स्ट्रेंजर हूँगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि मैं अपने बिगर कम्युनिटी से या जो मेरा सोशल सर्कल है, जहाँ के रहन सहन, खाना पीना,
उठना बैठना, रिलीजियस रिचुअल्स, ये सारी मुझे एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, मेरी आइडेंटिटी एज पाकिस्तानी बनाती हैं। ठीक है, फिर जहाँ पे ये बात आती है कि हम ये बात करते हैं कि जी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान, बेशक इस्लाम के नाम पे, लेकिन यहाँ पे भी एक ब्यूटी ऑफ कल्चर ये है कि हमारे पास माइनॉरिटीज़ एक बड़े ग्रुप में हैं, दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग देयर नॉर्म्स, हम अपने वो कर रहे हैं। एक मैं बहुत अच्छी तहरीर पढ़ी थी सर की, इस बात से मुझे याद आई, जिसमें एक शख्स थे जो शायद किसी अरब मुल्क में गए, और कोई राइटर हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ये यूसुफी साहब हैं या कौन है, उन्हें किसी जो है ना ऑफिसर ने एक डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट अरबिक लैंग्वेज में था, और वो उनको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट फिल करें, तो वो मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे तो अरबी नहीं आती, तो उन्होंने कहा तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा आपकी मादरी ज़ुबान क्या है, उन्होंने कहा है उर्दू, तो फिर आगे से उन्होंने कहा कि तो आपका, तो उन्होंने कहा तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में फिल कर देता हूँ, तो फिर उन्होंने पूछा ऑफिसर ने कि आपका अंग्रेज़ी से क्या ताल्लुक़, वो साहब कहते हैं कि मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया और साथ कहा गुलामी का रिश्ता। तो ये वही वाली बात है कि हम जिस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमने उसी चीज़ से ही तो पनाह मांगी थी। अल्लामा इकबाल कायद आज़म ने उसी चीज़ से तो हमें ये कहा था, जब आपने एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप के लिए जब आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, तो आपने यही क्लेम किया कि हमारा मज़हब, रहन सहन, खुराक, उठना बैठना, हमारा सब इनसे मुख्तलिफ है, गोरा से भी मुख्तलिफ है, हिंदुओं से भी मुख्तलिफ है, इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दी जाए जहाँ पे हम अपनी ये चीज़ों को प्रैक्टिस कर बिल्कुल सकें। ऐसे ही। एंड इट्स अ बिग शेम, आई एम सो सॉरी कि हम इस चीज़ से इतना दूर जा रहे हैं। फिर सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जहाँ पे हमने ये बात कही कि हम बहुत शेम समझते हैं कि स्कूल्स में कायद आज़म के अक़वाल नहीं हैं, अल्लामा इकबाल के अशार नहीं हैं, हमें नहीं पता चौधरी रहमतुल्लाह कौन है, हमें ये नहीं पता सर सैयद अहमद ख़ान की आइडियोलॉजी क्या थी। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि कायद आज़म ने भी ये कहा कि उनकी ज़ुबान सीख के गोरा से उनकी ज़ुबान में जंग करो। फिर सैयद अहमद ख़ान ने भी ये आइडियोलॉजी बिल्कुल दी, बिल्कुल आपने जैसे ही अलीगढ़ बना, वो सारा, और जो ओरिएंटल जो सोसाइटी थी वो सारी अंग्रेज़ी में थी। लेकिन जैसे सर ने खुद ये बात कोट की कि रोम के दरबार में वो जो सारे वो थे, जब वो परफॉर्मेंस देते थे तो उनका एक पाँव इट इज ऑन द ग्राउंड, तो आपकी ग्राउंडिंग साउंड होनी चाहिए। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं टू कम्युनिकेट विद इंटरनेशनल वर्ल्ड, ये डिमांड है अंग्रेज बनने के लिए नहीं, बिल्कुल ये नहीं कि आप उनके कल्चर में रंग जाएं, डू एज द रोमन्स डू, व्हेन यू आर इन द रोम डू दैट, बट जब आप अपने मुल्क में हैं तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन करें। उनकी जुबान को सीखने में, जैसे भी मैं ब्रेक पे थी तो मैं 5 जुबानें बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे की जुबान में, मैं बुनियादी तौर पे इंग्लिश में एरिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पियोन को भी देखती हूँ तो मैं उससे अंग्रेजी में बात करूँगी। हमें ये पता होना चाहिए कि अदब, तहजीब, अखलाक, रिवायात, रस्मो रिवाज, ये सारी चीज़ें क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी आइडेंटिटी बताती है, और हमें मेंटेन, उस चीज़ को मेंटेन और प्रमोट करना है। और ये सिर्फ, हम सो सॉरी, तालीमी इदारों का काम नहीं है। जैसे सर ने कहा कि जो मल्टी जो है ना, एक हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर, एजुकेशन का कॉर्पोरेट सेक्टर एक तरफ डाइवर्जन है। आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा कहती हूँ कि सोसाइटी के पिलर्स पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस, ये टीचर्स होते हैं, ये सब मिलके हैं। डेफिनेटली उनके अप्रूवल के बगैर कभी ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट, आप अंग्रेजी को प्रमोट करना चाहते हैं, आप कहते हैं हमारा बच्चा फर अंग्रेजी बोले, अदब, तहजीब, अखलाक, मजहब, रिवायात आती नहीं आती, अंग्रेजी फर बोलनी चाहिए, क्योंकि ये गोरों की जुबान है और हमें गोरों के स्टैंडर्ड पे आना है। तो इसकी प्रमोशन, प्रिजर्वेशन में जहाँ उस्ताद का, किताबों का किरदार है, वहीं पर वालिदैन का बहुत बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत कैसे कर रहे हैं, उनको किस तरह से मोरल वैल्यूज से आगाह कर रहे हैं, उनको कैसे बता रहे हैं कि उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ क्या है, उनकी कल्चरल नॉर्म्स क्या है, उनकी सोशल वैल्यूज़ क्या है, और इस सोसाइटी में वो किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, इनसे अवेयर होके। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बता रहे, हम तो कुछ मुख्तलिफ जो हैं वो कल्चर्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इससे हम फैसिनेट हो गए, इस कल्चर को अपना लिया, कल किसी और से हो जाएंगे, उसको अपना लिया। शायद इसकी एक रीज़न, एक वजह ये भी है कि हम ये देखते हैं कि हमने अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को अपनाना नहीं सीखा, हमने उसके अंदर अपनायत नहीं ढूंढी। आज हम ये देखते हैं कि अगर यूके में ट्रक कल्चर प्रमोट हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि हमारा कल्चर है, वाह आज हमें वो अच्छा लग रहा है। ये तो कब से पाकिस्तान का हिस्सा था, हमें पाकिस्तान में रहते हुए इसकी अहमियत का या इसकी यूनिकनेस का अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी ही चीज़ जब बाहर जाती है, जब वेस्ट जाती है, तो हम उसको बहुत खुश आइंद समझते हैं या फिर हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब वो हमारे ही मुल्क का हिस्सा होती है तो फिर हम उसको अपनाने से बड़ा दरेक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन डिटेल अपने दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है आज के टॉपिक्स के हवाले से, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि इनफरादी और इज्तमाई सतह पर हम किस तरह से कोशिश करके अपनी मुल्की सकाफ़त को बरकरार रख सकते हैं। ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी आने वाली नस्ल के लिए कितना ज़रूरी है कि हम उनके अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज़ इनकलकेट करें कि जो वो प्रैक्टिस करके इस माशरे की बका के लिए, इस माशरे के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए अपना किरदार अदा करें। और इसी में एक पहलू ये भी है कि उनके अंदर हम रिलीजियस क्वालिटीज़ इनकलकेट करें। रिलीजियस से जो है जितने भी पहलू हैं जो हमारे रिलीजन को प्रमोट करते हैं, जो हमारी मजहबी सकाफ़त का हिस्सा हैं, वो पहलू उजागर करें, उनके अंदर उससे आशनाई डेवलप करें, कल्चरल वैल्यूज़ उनके अंदर इनकलकेट करें, उनको बताएं कि उनके सोशल नॉर्म्स क्या हैं उनके रहन सहन के तरीक़ेकार, क्या है उनकी सकाफ़त, क्या है उनके रस्म रवाज, क्या है उनके ट्रेडिशंस, क्या है उनके तमाम तर वैल्यूज़ जिनसे आशना होना उनके लिए ज़रूरी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम इस ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और फिर कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए भी हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। इस पर अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब हैं, फरीबा अहमद हैं, हैदर फारूक साहब हैं और तस्लीम इकराम है, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे, हैदर साहब से गुफ्तगू करेंगे। हैदर साहब, जिस बात पर हम जो है फोकस कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, वो ये था कि वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। शायद उसकी एक रीज़न ये है कि हमने अपने कल्चर से अपनायत नहीं सीखी, हमने अपनी चीज़ों को ऑन करना नहीं सीखा। आपकी नज़र में ऐसा क्यों हुआ, कौन है कसूरवार? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है जिसका मफहूम यह है कि आप अपनी जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकते हैं। साथ लिखा है कि मैं दिलों के भेद जानता हूँ, ऐसा ना हो कि तुम किसी लज्जत के लिए। मफहूम ये है। तो हम तरक्की करने के लिए अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख सकते? जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकते हैं। तरक्की करने के लिए हम ज़बानें क्यों नहीं सीख सकते? ऐसे ही इस तासुर से हमें बचना चाहिए। अगर ज़माने की इस वक्त ज़रूरत अंग्रेज़ी है तो हमें सीखनी चाहिए। यकीनन ऐसे ही। हम चूँकि हमारे दो मौजूद पैरल चल रहे हैं, सकाफ़त और ये सारा कल्चर। अर्ली 70s में एक एहतमाम हुआ हुकूमती सतह पे, वो ये था कि पकी पकाई ताज़ा रोटी दुकानों पे आती थी। प्रोफेसर साहब को पता होगा कि एक बॉक्स में मेन स्टोर्स पे रोटी आती थी गर्मा गर्म, और लोग इंतज़ार करते थे और बड़ी मज़ेदार होती थी। सही। 5 का पैकेट होता था। वो इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि हम ज़रई मुल्क हैं, हमने अपने आप को ये मनवाना है कि हम ज़रई मुल्क हैं, ताकत बनाना है। तो वो बात लंबी हो जाएगी। लोगों ने वो नहीं चलने दिया। जो आज वैक्सीनेशन के बारे में तरह तरह की रूमर्स आ रही, इसी तरह उस वक्त भी ये हुआ। तो आज हम सड़क किनारे जो नहीं खाने वाला बर्गर हम खा रहे हैं आफ्टर 40 ईयर्स, हम उधर ही खड़े हैं और पिज़्ज़ा के खिलाफ हम बातें कर रहे हैं। सही। ज़मीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, इसकी नेमतें खुदा की अता करता है, हलाल होनी चाहिए, आप उन्हें खाएं। बिल्कुल। तरक्की करने के लिए ज़बान है, आपको बोलनी चाहिए और सीखनी चाहिए। इसी तरह पर्दे के बारे में जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो उसकी शान नज़ूल में मैंने ये भी बात पढ़ी जी कि किसी खातून से किसी यहूदी ने सर राह को ऐसे बात की जो मुनासिब नहीं थी। शिकायत नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गई तो अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत जो है नाजिल की। अब ये एक लिबास मिला है आपको, आपका कल्चर, आपकी सकाफत आपको साथ साथ दी जा रही है कि औरतों से कह दिया गया कि आप आरिज हो आपको, और आप अपने सीनों को ओढ़नियों से ढांप के रखें। सही। तो आपका मजहब, आपका लिबास, यही आपकी सकाफत है। यकीनन ऐसे। मौला अली फरमाते हैं कि बोल के तेरा तारुफ हो, तो ज़ुबान आप बोलेंगे, आपकी माँ का तारुफ भी हो जाएगा, आपके अकायद का भी हो जाएगा, आपकी सकाफत भी सामने आ जाएगी। सर सैयद जो थे उन्होंने अगरचे बहुत बेहतर काम किया, लोगों को टेंडेंशियस किया कि वो अंग्रेजी सीखें, लेकिन उसके पीछे एक मकसद ये भी था कि हिंदू पढ़ा लिखा था, उसको नौकरी ज़्यादा मिल रही थी। सही। आज तक हम उस कल्चर से बाहर नहीं आ रहे हैं। 33 नंबर वाला ही पास हो रहा है और हम उससे आगे नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही है। यही है ना? यकीनन ऐसे ही। हमने इस कल्चर को ख़त्म नहीं हम कर सके। नौकरी को भाई आप इंसान हैं, आप मुसलमान हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कितने अच्छे लोग हैं सिंधी, बलोची, पश्तो, कि वो उर्दू बोलते हैं लेकिन अपनी माँ की ज़ुबान उनके साथ लहजा बोल रहा होता है। मैं उनको सलाम करता हूँ। सही। इसलिए कि ज़बानें आपकी नस्लों को ज़िंदा रखती हैं, आपके मज़हब को ज़िंदा रखती हैं, आपका वक़ार कायम रखती हैं। ज़िमनन ये जिक्र कर रहा हूँ, अगर से तारुफ में नहीं था, आई एम रेडियो ब्रॉडकास्टर सिंस 30 years, आई एम परफॉर्मिंग ऑन रेडियो।
तो रेडियो की मेज पे अब भी फरमूदात कायद जो हैं वो एक रजिस्टर पे लिखे होते हैं, हाथ से लिखे हुए। सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो टाइम फिलिंग के लिए कहा जाता है, ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने जब न्यूज़ ऑन एयर जाने वाली है तो 20, अब मुझे ज़ुबानी याद है कि 22 सेकंड्स का वो सिग्नेचर ट्यून है उसकी रेडियो की जो चलती है, उससे पहले आपने फिल करना। तो फरमूदात कायद पढ़ें आप वहाँ से, इकबाल के अशार आप वहाँ से पढ़ें, अहादीस वहाँ से पढ़ें। अदब आदाब ये हैं कि अगर आप रेडियो, एक ज़माना था कि रेडियो पे अगर आपने क्यू शीट जो है आपने उसमें भी अदब का ख्याल नहीं रखा, आपने सीनियर गुलूकार का नगमा पहले लगा दिया, जूनियर का बाद में लगाया, तो आपकी पकड़ हो जाती थी। ये कल्चर है अदब आदाब का, सकाफत का। इस वक्त ज़रूरत है कि आप तालीमात बच्चों तक पहुँचाएँ। माओं की तरबियत बहुत ज़रूरी है। यकीनन। आज हम बेटियों की शादियाँ करते हैं तो लाखों रुपए का जहेज़ देते हैं, किताबों की अलमारी नहीं दे रहे। ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम ये है, हम किताबों के तहाइफ लोगों को नहीं दे रहे। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, किताब का तोहफा कहाँ चला गया? हमारे यहाँ वो रुझान किधर चला गया? जो गलियों में लाइब्रेरियाँ थी, मिलती थी, 1 रुपए की किताब पढ़ते थे, ऐसे ही वो कहाँ चला गया? इसको हमारे बहुत से मसाइल हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है और अपनी सत्ता पे हमें वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। यकीनन, यकीनन। कि हम लाइब्रेरी छोटी छोटी बनाएं, वालिदैन जो हैं वो अपना किरदार अदा करें अपनी ज़ुबानों के साथ, अपनी सकाफत के साथ, खुराक के साथ। यकीनन। ठीक है, माँ याद आती है, अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, जिनकी नहीं है उनका जहान अच्छा करे। तो वो माँ इसलिए याद आती हैं कि वो पकाती कैसे थी, वो खिलाती कैसे थी, वो बोलती कैसे थी, बिठाती कैसे थी, ऐसे ही है, डांटती कैसे थी, प्यार कैसे करती थी, किस ज़बान में थी। हमने उस कल्चर का, हम उसका दम बिल्कुल ऐसे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल यकीनन हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और फिर उनको पूरा करने की कोशिश करें। जी, तीनों की आपने बात सुनी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप देखें, सबसे पहले उन्होंने खाने की जहाँ तक बात की, देखें पहले हमारे रवायती खाने थे और उसकी जगह आप कौन से खानों ने ले ली। अब तो माएँ भी जान छुड़ाती हैं कि ठीक है जी, घर बैठे आप ऑर्डर कर दें, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। दूसरी बात, ज़बान की आप बात करें तो आप देखें जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखें जब लिस्ट मंगवाई जाती है तो आप देखें, वो भी देखें आप, वो भी अंग्रेज़ी में ही होती है। ये नहीं कि हम पाकिस्तान से हैं, उर्दू हमारी ज़बान है, तो कम से कम उस लिस्ट को ही उर्दू में हम कर दें। दफ्तरी ज़बान देखें, इसको सरकारी सतह पे अपनी ज़बान को ना फ़रोग़ देना चाहिए। सही, वो हम कर नहीं रहे। बाकी आप लिबास की जहाँ तक बात आ रही है तो लिबास की भी वही सूरत हाल है कि हमें ख़ुद को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना। हम लोग जो कुछ देखते हैं, सॉरी टू से, जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जिस तरह के हम देखते हैं, किसी ड्रामे में देख रहे हैं, कुछ जो कुछ भी दें, हम वही अपनाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम इनके कल्चर को क्यों हम इनके कल्चर को क्यों मतलब अपना रहे हैं? हमारी अपनी भी तो एक पर्सनैलिटी है और हमें देख के दूसरों, हमें मतलब ऐसा नज़र आना चाहिए कि दूसरे हमें देख के मुतासिर हो, वो बजाय हम जो है ना अपना उनको दिखाने के हम उनकी चीज़ें लेके आ रहे हैं। इसके बाद देखें, अदब की ये भी बात कर रहे थे, तो आप देखें किताब से दूरी हो गई है, ऐसे ही मोबाइल्स आ गए, हर चीज़ हमें वहाँ पे मिलती है। आप ऐसे ही यहाँ पे देखें, आप जो टेक्स्ट करती हैं वो भी इंग्लिश में ही आता है, हम वो अपनी ज़बान में नहीं करते। ऐसे ही, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी अपने खुद से, मैं भी इसमें हूँ, हमें खुद से मैं ठीक करने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी की उन्होंने बात की, कोई लाइब्रेरियाँ नहीं है। पहले देखें स्टूडेंट्स होते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, अपना अदब पढ़ते थे, सही, उनको अवेयरनेस होती थी उस हर चीज़ की। अब देखें किताब को एक तो नहीं है ना, वो भी हम उससे भी हमने तैयार कर ली है, ठीक है। अब वो सिर्फ हम, और बाकी आप देखें रस्म और रिवाज की जहाँ पे बात आ रही, किसी की शादी की बात ले ली, पहले देखें हमारी नानियाँ जो दादियाँ थी वो हम उनको फॉलो करते थे ज़्यादातर, उनके जो हमारे ड्रेसिंग होती थी। आजकल हम किसको फॉलो करते हैं? ये देखें, अब स्कूल में भी देखें आप कि पहले हमारे जो इवेंट होते थे, लामा इकबाल के बारे में हो गया, जितने बज़्म कायद हो गया, जो भी मतलब जो होते थे, अब देखें अजीब व गरीब। बिल्कुल, अब यहाँ देखें कि हम लोग क्या मना रहे जी, होली बना रहे हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं तस्लीम, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ इम्तियाज़, हमारे रेगुलर कॉलर कराची से मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, आज का टॉपिक आपका अजीब व गरीब है, सकावती लिबास वक्त की ज़रूरत। जी, हमारा लिबास हमारा फ़ख्र, हमारी कौमी शनाख्त। देखिए बिल्कुल, चंद सेकंड ज़्यादा चाहूँगा अगर आप जी फरमाइएगा, फरमाइएगा।
देखिए बात दरअसल ये, सबसे पहले हमारा फखर, लिबास हमारा फखर तो दूसरे तीसरे नंबर आता है। हॉनेस्टी, आला किरदार, जफाकशी, वफादारी, पक्का मुसलमान होना, ये हमारी फखर की बात होती है। सही। और रह गया मसला ये लिबास का, तो लिबास तो वही होना चाहिए जिससे बंदा खूबसूरत भी लगे और सतर भी उसका हो। सही। जिन चीजों को ढांपने का हुक्म है वो ढका हो, ना कि वो उसके अपोजिट हो। और रह गई अंग्रेजी की बात, तो देखिए अंग्रेजी जो है कोई बुरी लैंग्वेज नहीं, ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उर्दू में आप भले कितनी महारत हासिल करें, मगर इंटरनेशनली जब इंग्लिश चल रहा है तो उसमें हमारे बच्चे को, चाहे एक छोटे पेशे वाले बंदे से के बड़े, सबकी मेरी एडवाइस है कि इंग्लिश में जरूर महारत हासिल करें। ये हमारे 72 साल से ये अंधेरे में रखा गया और गरीब का बच्चा उर्दू मीडियम से होता हुआ बहुत नुकसान उठा चुका है। और रह गई बात, अभी भाई ने कहा कि हम लाइब्रेरी फेज में नहीं देते, आजकल जमाना मेरे बड़े भाई चेंज हो गया है। एक छोटे से मोबाइल में, एक टच मोबाइल में पूरी दुनिया महफूज है। अब आप चाहे उसको पॉजिटिवली यूज करें और इससे अपना कुछ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जमाना चेंज हो गया, मगर बात वही है, घूम फिर के बात वही आती है, हमारी सकाफत, हमारी पहचान इस्लाम है और जो हमारे मजहब ने हमें तालीम दी है उस पर ही हमें अमल करना चाहिए। तो इसमें फलाई फलाई वगैरह, अगर मगरिब को हम देखेंगे और मगरिब को ही देखते रहेंगे बिल्कुल। तो इसमें सिवाय हमें नुकसान के कुछ नहीं, अच्छी चीजों को तो एडॉप्ट करना है। देखिए एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं, उनके अंदर फहाशी, उरियानियत सब कुछ मौजूद है, मगर उनके अंदर एक चीज बड़ी उम्दा है, वो हॉनेस्टी। मेरा किसी मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ मैम, कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसपे एक्सपायरी डेट ना लिखी हुई हो, और हम एशियाई मुल्कों के लोग एक्सपायरी डेट की चीज ढूंढ के उन पे क्लेम करके बहुत पैसे बनाया करते थे जिसमें वो नाकाम थे। तो हम में उनमें बड़ा फर्क है। अब बात दरअसल ये है, हमारे टॉप टू बॉटम सोचना पड़ेगा, अदलिया से लेके लोअर बंदा जो है उस तक ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी अगर बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, खूबसूरत सजेशंस आपने दी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ने लगे हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम सकाफत से रिलेटेड ही गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे लिबास के हवाले से। हमारा कौमी लिबास वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम इस लिबास की अहमियत को उजागर करें, इसको फ़रोग़ दें, और यही हमारा फ़ख्र है, यही हमारी पहचान है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकें। कैसे कर सकते हैं प्रोफेसर साहब? एक मरतबा फिर से जब लिबास की बात आती है तो उसमें सिर्फ हमारे कपड़े नहीं हैं, हमारे जूते, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा रहन सहन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं जो कि फिर त्योहारों से भी मुंसलिक हैं, हमारी डेली रूटीन से भी मुंसलिक हैं। किसी स्पेशल इवेंट पर जाना है, वहाँ भी फॉर्मल वे में हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ख़ुद को, कैजुअल वे में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हम घर पे मौजूद हैं तो किस तरह से अपने लिबास को हम ध्यान दे रहे हैं या उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। हम किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो वहाँ हम क्या पोर्ट्रे करें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फरमाइएगा जी। ये बहुत अहम एग्ज़िबिशन होता है किसी भी सकाफ़त का, किसी कल्चर का, किसी इवन मज़हब का, कि हम लिबास कैसे पहनते हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि जो हमारा मज़हब है वो हमागीर है और यूनिवर्सल है, क़यामत तक के लिए है। तो उसमें चंद बुनियादी शराइत हैं और वो बुनियादी शराइत में सबसे पहला ये है कि वो सातिर हो। दूसरी बात ये है कि वो मौसम के एतबार से हो, ये मज़हब के अंदर शराइत में शामिल है। तीसरी बात ये है कि वो जेंडर से मुमासलत रखता हो, बिल्कुल बहुत ज़रूरी। और चौथी बात ये है कि वो खुशनुमा हो, यानी इंसान को देखकर एक प्लेजेंट जो है ना उसको तासुर मिले। सही सही। तो ये बुनियाद होने के साथ, जैसे मैंने इब्तिदा में बात की थी, चूँकि हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है उसके डिफरेंट शेड्स हैं, उसमें बहुत सारे असरात जमा हुए हैं। सही। तो सबसे अहम बात यह है कि इतना खुशनुमा और आसान लिबास है जो पाकिस्तानी लिबास जिसे कहा जा सकता है।
ہمارے موسموں سے مماثلت رکھتا ہے، ہمارے مذہب سے مماثلت رکھتا ہے، اور اس کے اندر بہت سی ویریشن کے باوجود ایک جو اس میں کامن چیزیں زیادہ ہیں. قومی لباس کا جو اس وقت ٹرینڈ موجود ہے اس میں موسم کے حوالے سے بھی شیروانی کی بجائے ویسٹ کوٹ اور قمیض شلوار جس طرح پہنی جاتی ہے، یا خواتین کے بھی اندر ظاہر ہے کہ پاکستانی لباس کا جو ویریشنز موجود ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، پاکستان میں چونکہ موسم چاروں ہیں اور ہمارے ہاں صحرا بھی ہے، دریا بھی ہے، اور سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، تو وہ ہیں. اور میں چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے میں ناظرین کو یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موسم ہے زیادہ تر پاکستان کے خطوں میں ابھی تو کچھ تھوڑا سا پینڈیمک کی وجہ سے چینج ہوا ہے، لیکن جو چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں میں ہم اپنے شہر کو بھی دیکھیں اور اپنے شہر سے نکل کر اپنے ملک کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ جو مختلف شیڈز ہیں ہماری پاکستانی ثقافت کے ان کو انجوائے کریں. اس کا فوڈ ہم یہی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کری تھیں، تو اگر ہم فار انسٹنس کشمیر کو وزٹ کر رہے ہیں تو کشمیر کے جو وادی کے ٹریڈیشنل کھانے ہیں وہ اس میں اب گشتابہ ہے، آب گوشت ہے، اس کو وہاں پر انجوائے کریں. وہاں پر جا کر بھی ہم نے اگر جو انٹرنیشنل چینز ہیں انہی کو کھانا ہے تو پھر اس سفر کا کیا فائدہ. اسی طرح سے اگر ہم کے پی کی طرف نکلتے ہیں اور ہم مردان سے گزر رہے ہیں اور ہم نے اگر تخت بائی کے وہ چپل کباب نہیں کھائے تو ہم نے کیا کیا. اور اسی طرح سے اب اگر ہم پنجاب کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پر ہم نے ساگ اور مکئی کی روٹی نہیں کھائی، یہ کیا ہے؟ یہ سب منسلک ہے اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے جو چاروں صوبے اور اس کے علاوہ جی بی اور کشمیر، اس میں ہم کنٹینیوٹی دیکھیں نا، تو ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پر اصل کلچر اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، تو ہر جگہ پر پگڑی کا تصور موجود ہے، ہر جگہ پر روایتی چپل پہننے کا رواج موجود ہے. پھر خواتین کے لباس کی طرف جائیں آپ تو اس کی اپنی کشیدہ کاری ہے، اس کشیدہ کاری سے وہ ایک بہت ایک جو جیسے کہتے ہیں نا یونٹی ان ڈائیورسٹی، وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کو ہم نے صرف اب اس حد تک تو ہے کچھ اسکولوں کے اندر، کچھ میڈیا کے اندر کہ ہم خاص کلچر منائیں، لیکن ہماری روزمرہ میں ہونا چاہیے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم نے فیسٹیوٹی میں کیسے لباس کو پریزنٹ کرنا ہے، ہم نے گھر کے اندر کون سا لباس پہننا ہے، اور اسی طرح سے جو ہم روٹین کا کیجول ڈریس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ایک بات جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اپنے ارد گرد کے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لباس پہننا چاہیے، لباس کے کم از کم کون سی شرائط پوری کرنی چاہیے. کیا تھا پہلے؟ ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا تھا کہ گھر کے اندر جو بزرگوں کا احترام تھا اس احترام کی وجہ سے لباس پر بہت توجہ دی جاتی تھی. یقیناً ایسے ہی. اور پھر ایک جو ہماری مشرق کی روایت ہے نا، جو جوائنٹ فیملی کا، اس سے بھی ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں جس کے اثرات ہمارے لباس پر بھی آ رہے ہیں. ہمیں واپس اپنی طرف جانا ہوگا. وہ ملایا زبان کی ایک کہاوت پر اپنی اس بات کو سمیٹتا ہوں کہ جب کبھی ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ہم راستہ بھول رہے ہیں تو ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو صحیح راستہ خود بخود. واہ کیا بات ہے. اسی خوبصورت کہاوت کے ساتھ اپنی بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فریبہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اپنی سوسائٹی کی اور ینگسٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید وہ لباس کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں. انہیں نہیں پتا کہ کس نوعیت کا لباس کس جگہ پر زیادہ پہننا ضروری ہے، کہاں پہ کیا اپروپریٹ ہے، کیا ان اپروپریٹ ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو کیجول وے میں ہیں، ہم تو چل ماحول انجوائے کریں. یہ چیز یقیناً ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے نقصان دہ ہے. سر نے ایک بہت ڈیٹیل سے ایک کانٹیکس بلڈ کیا، اسی پہ میں کہوں گی کہ نوئنگ فاؤنڈیشن بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کا فاؤنڈیشن کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. جیسے سر نے کہا کہ ہمارا ریلیجن بہت ڈائیورس ہے، اس میں بہت ڈائیورسٹی، بہت ایکسیپٹنس ہے، بہت اس حساب سے ماڈیفیکیشن ہے ود پیسج آف ٹائم، کہ جیسے جیسے جدید دور آتا ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو، لیکن اسٹل انڈرسٹینڈنگ دا ڈفرنس بٹوین ولگیرٹی اینڈ ڈیسنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا رہن سہن کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ تمیز، تہذیب، ان سب کا خیال بھی
बहुत करना ज़रूरी है। एक जो हमारा कल्चर स्टार्ट हो गया ना योग, जैसे हम कहते हैं ना योग कल्चर, हमारे एसेंस यूनिवर्सिटी में हमारा बहुत स्टूडेंट से पाला पड़ता है, हम यो या कूल लगेंगे। ये कूल लगने का जो कल्चर है ना, इसने हमें बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। जहाँ हम फाउंडेशन की बात करते हैं वहाँ हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर कमीज़ शलवार है लड़कियों के लिए, अब उसमें डाइवर्सिटी आ गई, कमीज़ें बहुत लंबी हो गई, कमीज़ें छोटी हो गई, कमीज़ें खुली हो गई, ये बहुत ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है। लाइकवाइज विद मेन, कभी उनकी कमीज़ों में डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन फिर वो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट एरियाज़ हैं, हमारे डिफरेंट रीजन्स है, जीपी हो गया या हमारा बलूचिस्तान हो गया, केपी हो गया, हर किसी का अपना एक रिवायती लिबास है। और सबसे बड़ी बात हुआ ये देखें, जैसे मैं भी यूएस गई तो हमें उन्होंने कहा था कि अपना एक कल्चर ड्रेस अपना साथ रखें, क्योंकि आपका जब कल्चरल इवेंट होगा तो उसमें आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये कितनी ज़रूरी बात है कि हम वहाँ पे भी जाके ऑब्वियसली सारे जो हैं यू नो डू एज रोम, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू वाली बात है कि जैसे उनका देश था वैसे भी मौसम की बहुत डिमांड थी, अपने आप को बहुत कवर रखना था। लेकिन एक स्पेसिफिक डे आया जिसमें जितने भी कल्चर के लोग थे, इंडियंस थे, बंगालीज थे, पाकिस्तानी थे, आपने अपनी कल्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा विजिबल जो चीज़ होती है जो आपकी फाउंडेशन रखती है या बताती है कि फलां बंदा फलां कल्चर का है। आप फॉर एग्जांपल हिंदू को देखते हैं तो उसकी ये जो उसका टिक्का होता है खातून का, या उसकी साड़ी होती है, या बंगालीज को देखते हैं या गोरास को देखते हैं उनका हेयर कलर, तो ये जो आपकी पेरेंट्स होती है, आपका पूरा कॉस्ट्यूम होता है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब ये मसला है, एक सवाल आ जाता है कि हम बच्चों में ये इनकलकेट करें, जब माँ जाके ये ऐसे ब्रांड से करती है जो गोरा की प्रोडक्शन है, और हम बच्चे को इतनी सी उम्र से ये कहते हैं कि बेटा ब्रांडेड पहनना है और ये गोरे पहनते हैं, तो फिर आप उस बच्चे को बड़ी उम्र में जाके ये नहीं कह सकते कि बेटा कमीज शलवार पहननी है क्योंकि ये आपका कल्चर ड्रेस है। सिर्फ 14 अगस्त में एक कमीज शलवार पहनने से कभी भी नहीं होता। जैसे सर ने कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बहुत ज़रूरी है। आप मस्जिद में जा रहे हैं, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप किसी और जगह पे आपकी शादी है, मेहंदी है, बारात है, हमें ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी आइडेंटिफिकेशन, और ये कहीं ना कहीं सर ने कहा ना कि जहाँ हम तमीज़ और अदब की बात करते हैं तो तमीज़ और अदब की वजह से हम कहीं ना कहीं अपना ड्रेस कोड भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। तो जैसे जैसे वो हम यो की रेस और गोरा की रेस में बढ़ते जा रहे हैं ना, और आई एम सो सॉरी, शायद हम ये सोचते भी नहीं है कि कपड़े बदलने से या गोरों जैसे ड्रेसअप होने से हम साइंस और टेक्नोलॉजी में उनके बराबर नहीं होंगे। कि ऐसा होता तो शायद चाइना, बिल्कुल शायद चाइना वाले जो है ना वो बिल्कुल उनके रंग, उनकी जुबान में बिल्कुल रंग चुकी है। जर्मन आप ये देखें कि जर्मन सपोर्ट नहीं करते अंग्रेजी को, इसी तरह नहीं करते। अभी जैसे सर ने एक कॉल की कराची से, उन्होंने ये बात की, तो मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जंग जुबान से नहीं है, जुबान हम भी ये कहते हैं कि जुबान सीखनी चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे उनको कम्युनिकेट करें। हमारा मसला ये है कि हम कहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। वालदैन जहाँ तक हो सके, वो कहते हैं ना, एक माँ ने कहा, एक बच्ची किताब पढ़ी थी तो किसी माँ से पूछा गया कि आपने अपनी बच्ची को कैसे बताया कि वो किताब पढ़ी, उसने कहा मैंने तो नहीं बताया, मैं तो खुद पढ़ती थी। बिल्कुल। तो आप जैसा करेंगे आप वैसा देखेंगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, तो आप जो बोएंगे वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी अच्छी बात आपने किसी को कंटिन्यू करेंगे। हैदर साहब, हम ये देखते हैं कि अगर हम दूसरों की नकल कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स का कुछ ऐसा ही हाल है कि हम ये देख रहे हैं कि अगर अंग्रेज़ों की नकल कर रहे हैं, उनकी जैसे लिबास अपना रहे हैं, उनके जैसे बालों का रंग अपनाना शुरू कर दिया हमने, क्योंकि ये भी हमारे पेरेंट्स का हिस्सा ही है, उनके ही जैसे जूते पहनने। क्या वो एनवायरनमेंट और हमारा एनवायरनमेंट मैच कर रहा है? क्या इसमें मुताबिकत है? हमें वैसा ही लिबास सूट करेगा, नहीं करेगा? ये सब चीज़ें छोड़ दी, बस हमें तो कॉपी करना है। ये कॉपी, ये नकल, ये हमें किस तरफ लेके जा रही है? एक छोटा सा जोक है। कोई शख्स सोया हुआ था, उसने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई सब जाग गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा हुआ क्या? कहता चूहा मेरे ऊपर से गुजर गया। ये इतना सा चूहा होता है तो क्या हो गया? उसने कहा नहीं, उसने रास्ता देख लिया। बात ये कि हमने बाहर वाले कल्चर को रास्ता दिखा दिया और हमने शोर नहीं मचाया। हमारा प्रॉब्लम ये ऐसे ही। अच्छा, आप क्लेम करते हैं तो फिर वो किसी ने कहा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात, किसी परिंदे ने शिकायत की उनसे, वो परिंदों की ज़बान जानते, कि मेरे साथी को फलां शख्स ने मार दिया है। तो हुज्जत तमाम करने के लिए उन्होंने उस शख्स को बुला लिया और कहा कि भाई तुमने ये परिंदे की शिकायत आई है, तुमने इसके साथी को मार दी। उसने कहा जी बिल्कुल मार दिया, इसलिए कि शिकार की इजाज़त है। अब उन्होंने परिंदे को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा भाई ये इजाज़त थी शिकार की, इसलिए उसने मारा। उसने कहा जी मुझे भी पता है, लेकिन इसका रूप शिकारियों वाला नहीं था। हमें पता होना चाहिए था कि इसके हाथ में तीर है, तो छुप क्या है। आज हमारी दुकान पे जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही। अगर हम मुसलमान क्रिएट अपने आप को क्लेम कर रहे हैं
تو ہمارے اعمال کدھر چلے گئے ہیں, ہمارا لباس وہ کدھر چلا گیا, ہماری پریکٹسز ساری کدھر چلیں گی موسیقی. پلس پھر وہی بات آ جاتی ہے زبانوں کی, آپ سیکھیں, دنیا کا مقابلہ کریں, اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کریں, لیکن اپنی روایات نہ بھولیں. بالکل. پنجابی کا ایک ہے کہ بھئی پائیے کھائیے من پوندا, پائیے جگ پوندا, جو دل کرتا ہے وہ کھا لیں, جو زمانہ پہن رہا ہے وہ پہن لیں آپ. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لیگ والا ٹراؤزر پہن کے نکل جائیں باہر, ایسا نہیں ہے. یقیناً ایسے جس میں ڈیسنسی موجود ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اچھا لگنا ہے, اور وہی بات ہے کہ آپ کو بچوں کو بتانا نہ پڑے, وہ خود سیکھ لیں آپ سے, وہ آپ کو دیکھیں گے. بالکل. کریکٹر از دا بیسٹ تبلیغ نا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز پر مائی فیتھ کائنات سے پہلے بھی وہ نبی تھے, میرا یہ ایمان ہے. تو وہ آفٹر 40 ایئرس اللہ نے ان کو کہا نو یو آر سپوز ٹو اناؤنس یو آر پروفٹ آف اللہ. آفٹر 40 ایئرس لوگوں کو منوانے کے بعد صادق اور امین نے کلچر دینے کے بعد منوایا کہ ہاں, ان کا جی ہاں ہم آپ کی ہر بات پہ یقیناً ایسے ہی. کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو, سجیشنز اور سولوشنز لیں گے اپنے تمام مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑے بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ ہم اپنے ثقافت کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں, ملکی ثقافت کو بڑھانا, اس کو فروغ دینا اور اس کی حفاظت کرنا کیسے یقینی بنا سکتے ہیں سب کو. اس پر کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں ہمارے مہمانوں کے پاس, ان سے ہی جانیں گے. تسلیم میں آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی, کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے ویورز کو؟ لباس کے بارے میں دیکھیں, لباس تو موقع مناسبت کے حساب سے ہی ہوتا ہے. تو گھر میں سب سے پہلے ماں کا کام ہوتا ہے اپنی بچیوں کو بتانا, ٹھیک ہے, کہ تھوڑا سا ظاہر ہے تربیت میں بھی ہے نا, ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستان میں بھی ہیں, تو بچوں کو تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ کالج میں جائیں, پھر جیسے جیسے وقت کے ساتھ وہ ان کی ٹائم گزرتا جاتا ہے اور بچیاں پھر بھی دیکھتی رہتی ہیں, اپنے دوستوں کو بھی دیکھتی ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے موقع محل کے حساب سے نا, موقع کی مناسبت سے رنگوں کا وہ کیسے انتخاب کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں, جو آپ کی پرسنالٹی پہ جو چیز سوٹ کرے آپ وہ کریں, دوسروں کو کاپی مت کریں. صحیح. آپ چاہے میں بھی ہوں, ذرا مجھے پتہ ہے کہ میرے جسامت پہ, میرے کلر پہ, یا میرے ہیئر سٹائل ہے, یا میرے جوتا ہے, یا میرا کپڑا ہے, وہ میری پرسنالٹی پہ کیا سوٹ کرے گا, بجائے اس کے کہ میں دوسروں کو کاپی کروں اور اس کو اپناؤں, مجھے خود سے یہ چیز اپنی کرنی. بالکل, بہت اچھی سجیشن آپ نے دی. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش, کوئی پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو؟ جی, پیغام تو میں یہی دینا چاہوں گی آج ثقافت کے حوالے سے کہ اپنی ثقافت کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, تو پلیز آپ مسلمان ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جہاں کہیں جائیں اپنے پاکستان کا نام روشن کریں, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم پاکستانی نظر آئیں, اپنے لباس کے لحاظ سے, اپنی زبان کے لحاظ سے, اپنے کلچر کے لحاظ سے, اپنی ثقافت کے لحاظ سے. بالکل, نظر آنا بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت پیغام. حیدر صاحب, آپ کی اگر بات رہتی تھی تو میں آپ سے گزارش کروں گی اس کو کمپلیٹ کر لیں, پھر سجیشن اور میسج. عرض یہ ہے بنیادی طور پہ کہ والدین جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, اور اس میں مادری زبان جو ہے ایک سجیشن کا حصہ ہے. جی بالکل. جس کو ہم ماں بولی کہتے ہیں, وہ اس کو ہم پروموٹ کریں, اگلی جنریشن کو دیں. زبان پنجابی میں اگر پیاز کو گنڈا کہتے ہیں تو وہ ثقافت ہے, وہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ بولیں گے, لہٰذا یہ ضروری ہے کہ زبانوں پہ توجہ دی جائے, جس کو ہم علاقائی زبانیں کہتے ہیں, ریجنل لینگویجز کہتے ہیں, والدین کی زبان کہتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا کلچر جو ہے اس کو فرض سمجھیں, اس کو عام کرنا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست آئے تھے, امتیاز صاحب غالباً, کال کر رہے تھے کہ بھی وہ موبائل میں کتاب آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک آیا تو اس وقت موبائل نہیں تھا, تو کیسے لکھا گیا اس کو؟ صحیح. بہتر صورت میں آج آپ تک آ گیا ہے. اعمال کی ضرورت ہے اور اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ایسے ہی. کتاب لوگوں تک پہنچائیں, کتابوں کے, میرا یہ پیغام ہے, کتابوں کا اس کا تحفہ دیں. اور جیسے ابھی فریبہ بتا رہی تھی کہ اسٹیٹس گئی ہیں اور انہوں نے کہا یہ ایک دن آپ کا کلچر ڈے ہوگا, تو یہ افسوس کی بات ہے, اس کو میں خوشی کا مقام نہیں سمجھتا, اس لیے
کہ ان کو یہ کہنا پڑتا کہ آج ہمارا لباس پہنے, آپ اپنا تو پہن کے آئے ہوئے ہیں. ہمیں ہما وقت کلچرڈ رہنا چاہیے, ویل کلچرڈ رہنا چاہیے. تو وہ یہ ہمارا پرابلم ہے, ہم جس سوسائٹی میں رن کر رہے ہیں اور ہم اس کو سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ضروری ہے کہ اساتذہ کا احترام, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, ادب آداب سکھائیں, بچوں کو میٹیریلسٹک نہ کریں, ان کو بتائیں کہ عارضی چیزیں کیا ہیں, ہمیشہ رہنے والی چیزیں کیا ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے اس معاشرے میں. میرے بچے کو یا بچوں کو یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, میں کرتا جاؤں گا. اگر میں پیسے کہیں سے چھین کے لا رہا ہوں اور ان کے سامنے پیسے گنتا ہوں وقت لے, تو ان کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کل کو چوری بھی کر لیں گے, وہ کریں گے. آپ ریئلسٹک رہیں. کہا گیا ہے کہ پیکس آر آلویز کول, وائٹ اینڈ کام. بلندیاں ہمیشہ سفید ٹھہراؤ والی ہوتی ہیں. لہٰذا بلندی پہ جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹالرنس میں رہیں, قوت برداشت اپنے آپ میں رکھیں, سننے والے بنیں. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ یقیناً وہ مانتے ہیں جو سنتے ہیں, بے شک ایسے, اور ہم سب سنانے والے ہیں. پرابلم ہمارا یہ ہے. بالکل ایسے. اگر ہم اچھے لسنر ہو جائیں گے تو ہم تک علم بھی پہنچے گا, ہماری ثقافت جو ہے وہ بھی ٹریول کرے گی, آگے جائے گی. ماؤں کو سلام, اور ماؤں سے عرض ہے کہ, اور والدین سے عرض ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو آگے لے کے چلیں. بہت خوبصورت ہے, خوبصورت بات. فریبہ, آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی؟ پہلے سجیشن اور پھر اپنا میسج. سب سے پہلے تو یہ سجیسٹ کروں گی, جیسے سر نے بھی کہا, ہم سب مہمانوں نے اسی بات پہ کامنٹ کیا کہ جو ہے نا, جو کریکشن جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ایگزامپل, جنہوں نے تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی, خود رول ماڈل بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی آپ کوئی جو ہے نا چیز لے کے آئیں, کوئی چینج لائے, کوئی ٹرانسفارمیشن لائیں, تو اپنے آپ کو ایز رول ماڈل پریزنٹ کریں, ایز استاد, ایز پروفیسر, ایز اینی ون, چاہے ایکٹر ہے, چاہے اینکر پرسن ہے. ہم کبھی بھی اپنی سوسائٹی میں اچھی چیز کی فاؤنڈیشن نہیں رکھ سکتے جب ہم خود تک اس کو ایگزامپلیفائی نہیں کرتے. تو خود اس کی ایگزامپلیفیکیشن بنے. وہی والی بات ہے, عزت بھی کمائی جاتی ہے. اگر میں جو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دوں تو شاید چیزیں اس ایسے نہ ہوں. اور آج کا بچہ بہت کمپلیکس ہے, تو پیرنٹس ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, چاہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہماری آئیڈینٹی اسی کلچر کی پریزرویشن سے ہے. اور پاکستان اسی لیے پاکستان ہے کیونکہ ہماری ایک انڈیویژولسٹک آئیڈینٹی ہے, اس کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کلیکٹیو جو ہے نا ایفرٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے سبجیکٹیو آپ نے اپنی ایفرٹ پہلے پٹ کرنی ہے. میں وہی والی بات ہے نا کہ جب آپ ایک فنگر پوائنٹ کرتے ہیں کسی طرف, چار آپ کی طرف آتی ہے, تو پہلے مجھے اپنا آپ صحیح کرنا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنے آپ کو رول ماڈل پریزنٹ کرنا ہے, ان کو یہ بتانا ہے مورالٹی کیا ہے, ڈریسنگ کیا ہے, سلام کیسے کرنا ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, زبان کی اہمیت کیا ہے. ہم زبان کیوں بولتے ہیں, کیوں اس لیے بولتے ہیں کہ خالی اردو زبانیں نہیں, یہ آپ کی پوری ایک جنریشن. سب سے بڑی بات, جب آپ زبان لوز کرتے ہیں نا تو آپ پوری جنریشن لوز کرتے ہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف انگریزی سکھاتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی جنریشن سے بالکل ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے کلچر کو اپنے ہاتھوں سے مارے, اس کلچر کو جس کے لیے آپ نے جنگ لڑی, جس کے لیے جانوں کی قربانی دی گئی. تو اس کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی لیں. اور بلیم گیم میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہما, جب بھی آپ کے پروگرام میں آتی ہوں, کہ میری ذمہ داری وہ 70 80 200 300 400 بچہ ہے جن کو میں ڈیل کرتی ہوں. ان کے سامنے مجھے اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کرنا ہے کہ میرے کول و فیل میں تضاد نہ ہو. اگر والدین کی بھی کول و فیل میں تضاد ہوگا اور ٹیچرس کی بھی ہوگا, تو پھر یہ بچوں کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوگا کہ خود تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ تھوڑا آپ چیزیں امپارٹ اس طرح سے کریں کہ آپ اس کو صرف کتابی صورتوں میں نہیں, اپنے اعمال سے, اپنے فکر سے, اپنی ڈسکشن سے, اور ان کو لے کے آئیں اس پلیٹ فارم پہ, اور سمجھیں بدلتے وقت کی ضروریات کو سمجھیں کہ بدلتا وقت بہت کمپلیکس ہے, اور یہاں پہ پرائمرلی ایک ڈکٹیشن سے کام نہیں چلتا. بالکل ایسے کر کے دکھانا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, جہاں ہم میسیج اور سجیشن لیں گے, وہاں ایک چھوٹی سی بات بھی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں, کہ جہاں ہم کلچر سے لگاؤ اور ثقافت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بات کریں, وہیں ایک چیز اور بھی ہمیں انکلکیٹ کرنی ہے, وہ ہے جذبہ حب الوطنی. جب یہ آ گیا تو میرا خیال ہے ثقافت بھی پیاری لگے گی, اپنا لباس بھی اچھا لگے گا, اور اپنی تمام چیزوں سے اپنائیت بھی پیدا ہو جائے گی. جی بالکل, بجا آپ نے کہا. میں چاہوں گا کہ کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی جو میری گفتگو رہی, کہ والدین, اساتذہ اور میڈیا, بالکل یہ وہ تین حصے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو کلچر کو فارمولیٹ کرتے ہیں, انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور جو انسان دیکھتا ہے ویسے کرتا ہے. والدین کو اگر خود تہذیب کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں گھر کی چار دیواری کے اندر, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے مہذب نہ ہوں. اساتذہ جو چیز
पढ़ा रहे हैं, जो एथिक्स पढ़ा रहे हैं, वो एथिक्स का मुजाहरा भी साथ कर रहे हो तो कोई वजह नहीं। मैं आज भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज भी कुरून उला की तरह बच्चे असातिज़ा की जूतियाँ सीधी करने पर आमादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बशर्त ये कि वो जो बुलंद मर्तबा है उसकी कुछ कॉपी करने की कोशिश की जाए। सही। और इसके साथ साथ आपने जो बात कही कि जो जज्बे हुब्बुल वतनी है वो उसी वक्त आएगा कि जब हम अपनी सारी तरजीहात में वतन को सामने रखें। यकीनन यकीनन हम ये अपने तर्ज अमल से बताएंगे कि मेरी पहचान, मुझे बहुत जान से ज़्यादा अजीज़ क्या है, वो मेरा ये सब्ज़ हिलाली परचम है और जो मेरी पहचान है। और उसके साथ साथ फिर आज के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये सब्ज़ हिलाली परचम कब मारिज़े वजूद में आया, बिल्कुल, और ये 14 अगस्त क्या था और वो क्यों 27 रमज़ान मुबारक ही था। ये दोनों बातें आपस में बहुत मुंसलिक हैं यकीनन। और आखिर में मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि हमें अपनी सकाफ़त को फॉर्मुलेट करते हुए, उसको अपनाते हुए जो 3 और मैं चाहूँगा कि 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि हमारा लिबास, हमारी बूदोबाश, हमारी खुरनोश वो क्या होनी चाहिए जो इंसानी हो, जिसे देख कर कहा जाए कि ये इंसानी है। सही। उसके साथ साथ वो उसमें इस्लाम का रिफ्लेक्शन नज़र आए, ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि उसमें वो रंग ज़रूर हमें नज़र आना चाहिए जो पाकिस्तानी रंग हो। सही। और उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की जो रिवायत है उसको भी अपने अंदर समो लें, तो मुझे वो सारी खुशबू महसूस हो अपने इर्द गिर्द जो इस रिवायत का और सकाफत का हिस्सा है। और मैं अगर इसको समअप करूं एक बात में, तो वो ये है कि हमें एहतराम नज़र आना चाहिए गुफ्तगू में, लिबास में, नशिस्त व बर्खास्त में। और ये कैसे आएगा कि हम इंटेंशनली अपनी रिवायत के साथ जुड़ने को अपनी तरजीह बनाएं। यकीनन बहुत खूबसूरत पैगाम। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इन डिटेल गुफ्तगू हुई सकाफ़त के हवाले से। मुल्की सकाफ़त को बरकरार रखना, इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और साथ ही साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारी रिवायात हैं, ये हमारे रस्म व रिवाज हैं, ये हमारे कस्टम्स हैं और ये हमारे खाने हैं, ये हमारा लिबास है। इसको हमने ना सिर्फ फ़रोग़ देना है बल्कि इसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है कि हमारा ये कल्चर, हमारे ये ट्रेडिशन, हमारी ये रिवायात, हमारे ये नॉर्म्स आने वाली नस्लों को भी याद रहें और उन तक भी हम इसी तरह से ट्रांसमिट करें जैसा कि हमारे बड़ों ने हमारे तक की है। यही पैगाम है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, अपना किरदार अदा करें, चाहे इनफरादी हैसियत का हो या कलेक्टिवली इज्तमाही तौर पर जब हम बात करते हैं अपने किरदार को पूरा करने की, इसको निभाने की ज़रूर कोशिश करें। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।